नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो हिस्ट्री शीटर। चंबल के खूंखार डाकुओं का आतंक 3 राज्यों में रहता था। डकैतों का राज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में नदी के किनारे के गांवों में चलता था। कई नामी डकैतों के डकैत बनने के अलग अलग किस्से रहे और इस दौर में कुछ महिला डकैत भी हुई जिनका चंबल के बीहड़ में आतंक रहा। महिला डकैतों के नाम से भी लोग उसी तरह से खौफ खाते थे जिसे लोग डरते थे, जिस तरह पुरुष डाकुओं की तरह लोग डरते थे। महिलाओं को अक्सर अपहरण करके चंबल के बीहड़ में लाया जाता, फिर उनको भी आखिरी हालातों से समझौता करके हथियार ही उठाना पड़ता। ऐसी ही एक डाकू थी नीलम गुप्ता, जो चंबल की महारानी कहलाती थी। नीलम गुप्ता को भले ही बीहड़ की महारानी कहा जाता था, लेकिन इसके पीछे असली वजह खूंखार डाकू निर्भय गुर्जर था, जिसने 6वीं क्लास में पढ़ने वाली 12 साल की लड़की को किडनैप किया, पहले अपनी पत्नी बनाया और बाद में बीहड़ की महारानी। नीलम गुप्ता की बीहड़ की महारानी बनने की कहानी काफी रोचक है। यह ऐसी दास्तान है जिसमें किताबें और स्कूल में अपने सुनहरे भविष्य को तलाशने वाली एक 12 साल की लड़की को एक खूंखार डाकू ने अपनी चाहत में बीहड़ में ले जाकर पटक दिया। विरोध करने पर कई यातनाएं दी गईं और बाद में शादी करने पर मजबूर किया और आखिरकार बीहड़ की खूंखार डाकू बना दिया। डाकू निर्भय गुप्ता की साजिश ने नीलम गुप्ता की जिंदगी को इस कदर रौंदा था कि उसने नीलम गुप्ता की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। किताबों और स्कूल बैग के बीच जिंदगी जीने वाली एक 12 साल की मासूम लड़की कैसे चंबल के बीहड़ों में पहुंचकर बंदूक उठाने को मजबूर हो गई। ये कहानी सिर्फ एक डाकू की नहीं, बल्कि उस काले सच की है जहां मासूमियत को अगवा कर दहशत में बदल दिया जाता है। दस्यू नीलम गुप्ता की कहानी चंबल के इतिहास का वो अध्याय जिसमें अपहरण, मजबूरी, डर और बीहड़ की बेरहम जिंदगी सब कुछ शामिल है। हालात से परेशान होकर लोगों ने बीहड़ का रास्ता पकड़ा और फिर खूंखार डाकू की पहचान के साथ उन्होंने बीहड़ को ही अपना घर बना लिया। सालों तक डाकू बीहड़ में रहकर लोगों में दहशत फैलाते रहे, लेकिन दस्यू नीलम गुप्ता के डाकू बनने की कहानी बाकी डाकुओं से बहुत अलग है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की रहने वाली 12 साल की लड़की को स्कूल जाते समय कुछ कार सवार लोगों ने रास्ता पूछने के बहाने अगवा कर लिया था। छात्रा को जब होश आया तो वो चंबल के बीहड़ों में थी। उसने खुद को चंबल के बीहड़ों में देखा, जहां चारों ओर खूंखार डाकू हथियार लेकर खड़े थे और एक चट्टान पर बड़ी दाढ़ी मूंछों वाला उनका सरदार डाकू निर्भय गुर्जर बैठा था। इस तरह किताबों में अपना उज्जवल भविष्य तलाशने वाली नीलम गुप्ता बीहड़ पहुंच गईं। जानकारी के मुताबिक डाकू निर्भय गुर्जर के गिरोह में लड़कियां भी थीं। इन सभी लड़कियों को गुर्जर का गिरोह किडनैप कर बीहड़ ले जाता था, जहां लड़कियों को ट्रेनिंग देकर गुर्जर अपने गिरोह में शामिल कर लेता था। नीलम गुप्ता बिधुना औरैया में एक कस्बा है, वहां की रहने वाली एक छात्रा थी 12 साल की। तो उसका अपहरण करा लिया था निर्भय गुर्जर ने। निर्भय गुर्जर बहुत क्रूर और बहुत अय्याश किस्म का आदमी था और इसके पहले भी उसने कई
लड़कियों को अपहरण किया था, जो कुछ भाग गई थी, कुछ को पैसे लेके वापस किए थे। तो नीलम गुप्ता को भी इसी तरह से उठा लिया गया था। बहुत दिन तक वो उसके साथ रही कैदी की तरह, फिर धीरे धीरे उसके गैंग की मेंबर जैसी शामिल हो गई। लेकिन वो खुश नहीं थी उन लोगों के बर्ताव से, वहाँ के जीवन से। बाद में एक लड़का श्याम जाटव नाम का, उसको दिल्ली से अपहरण करके लाए थे, उसकी सेक्सुअल क्वेस्ट्स को निर्भय गुजर की मिटाने के लिए। तो श्याम जाटव भी उनके साथ रहने लगा। बहुत दिन बाद श्याम जाटव और नीलम गुप्ता की दोस्ती हो गई और ये लोग एक प्लान बनाकर उसके गैंग से भाग गए। नीलम गुप्ता को धीरे धीरे चंबल के बीहड़ों में रहने की आदत पड़ गई और उसका पहनावा भी बदल गया था। डरा धमकाकर नीलम को बंदूक चलाना सिखाया गया और नीलम अब दस्यु सुंदरी की तरह रहने लगी। नीलम गुप्ता माथे पर बिंदी, कंधे पर बंदूक और कारतूस लटकाकर रखती थी। धोखे से हुए अपहरण ने नीलम की जिंदगी एकदम बदल दी। गांव में स्कूल और घर के बीच जिंदगी बिताने वाली मासूम सी लड़की अब बीहड़ों में बंदूकों और गोलियों को ही अपना जेवर बनाकर लोगों में धाक जमाने लगी थी। 12 साल की उम्र में नीलम गुप्ता ने आम जिंदगी से डाकू की जिंदगी जीनी शुरू कर दी थी। 12 साल की उम्र में नीलम गुप्ता का निर्भय गुजर ने अपहरण करा लिया और उसको अपने गैंग में शामिल कर लिया। पहले तो उसने आनाकानी की, लेकिन बाद में उसको लगा कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है और निर्भय गुजर के साथ बाकायदे उसने ट्रेनिंग ली बंदूक चलाने की और फिर बंदूक लेके निकलती थी। गैंग कभी भी निकलता था तो दस्यु सुंदरी के रूप में उसका रूप अलग दिखता था। ऐसे में निर्भय गुजर ने उससे शादी भी की एक मंदिर में और उसको चंबल की महारानी बना दिया। बीहड़ में डाकुओं के बीच खुद को ढालते ढालते नीलम गुप्ता डाकू निर्भय गुर्जर से प्यार करने लगी थी। कुछ समय बाद निर्भय गुर्जर ने नीलम से एक मंदिर में शादी कर ली। निर्भय गुर्जर की ये तीसरी शादी थी। इससे पहले भी डाकू निर्भय गुर्जर इसी तरह 2 शादियां कर चुका था, लेकिन पहले दोनों पत्नियां मौका मिलते ही बीहड़ और डाकू निर्भय गुर्जर को छोड़कर भाग गई थी। कहा जाता है कि निर्भय गुर्जर ने पहली दोनों शादियां नीलम गुप्ता की तरह लड़कियों का अपहरण कर की थीं। जिस तरह मजबूर होकर नीलम गुप्ता ने डाकू निर्भय के साथ शादी की, कुछ उसी तरह ही उसकी पहले दोनों पत्नियों ने भी डाकू निर्भय का हाथ थामा। असल में शादी सिर्फ भरोसा जीतने के लिए थी। मकसद सिर्फ बीहड़ से भागना था। शादी के बाद जैसे ही उन्हें मौका मिला, वो बीहड़ों से भाग गईं। उसके बाद डाकू ने नीलम गुप्ता को किडनैप किया। बीहड़ की जिंदगी ने नीलम गुप्ता को पूरी तरह बदल दिया था। जो लड़की कभी स्कूल यूनिफॉर्म में नजर आती थी, अब वही माथे पर बिंदी, कंधे पर बंदूक और कारतूसों के साथ बीहड़ में घूमती थी। कहा जाता था कि डाकू निर्भय गुजर ने पहले भी अपहरण कर लड़कियों को अपनी पत्नी बनाया, लेकिन मौका मिलते ही वो बीहड़ छोड़कर भाग जाती थी। नीलम गुप्ता भी उसी कहानी का हिस्सा बनी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार बीहड़ ने एक मासूम लड़की को पूरी तरह से दस्यु सुंदरी में बदल दिया। निर्भय गुर्जर खूंखार डाकू था, इसलिए नीलम के साथ निर्भय की शादी होते ही नीलम चंबल की महारानी बन गई। शादी के बाद उसकी चंबल में बादशाहत कायम हो गई। गैंग के सदस्य भी नीलम के हुक्म का पालन करने लगे। लोगों में नीलम के नाम का भय भी दिखने लगा। डाकुओं के रंग में रंगने के बाद नीलम निर्भय गुर्जर की गैंग के साथ अपहरण और लूट की घटनाओं को अंजाम भी देने लगी। लेकिन धीरे धीरे नीलम गुप्ता डाकू की जिंदगी के उस हिस्से के बारे में जानने लगी जिससे वो बिल्कुल अनजान थी। जैसे जैसे नीलम के सामने डाकू और पति निर्भय गुर्जर की हकीकत सामने आती है, वैसे वैसे वो उससे दूर होती चली गई। नीलम के दिल में निर्भय के लिए प्यार वक्त के साथ नफरत में बदल गया। धीरे धीरे नीलम को
निर्भय गुर्जर से चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि नीलम गुप्ता अब उसका हर राज जानती थी, जिसे डाकू गुर्जर ने उससे छिपा कर रखा था। कहा जाता है कि नीलम गुप्ता ने एक बार बीहड़ से भागने की कोशिश की थी। डाकू निर्भय गुर्जर ने नीलम को पकड़ लिया और फिर बाद में उसे यातनाएं दी, जिसके चलते नीलम फिर दोबारा बीहड़ से भागने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कहा जाता है कि सबसे पहले मुन्नी पांडे नाम की लड़की को डाकू गुर्जर ने अपनी पत्नी बनाया था, लेकिन वो निर्भय के मुंहबोले भाई मुन्ना गुर्जर के साथ बीहड़ से भाग गई। इस धोखे से बौखलाए निर्भय ने दोनों को ढूंढकर मौत के घाट उतार दिया था। 1986 में उसने सीमा परिहार से शादी की, जो कि बाद में किसी अन्य डकैत के साथ भाग गई। जून 2000 में सीमा ने सरेंडर कर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। इसके बाद विधुना कस्बे की रहने वाली नीलम गुप्ता उसकी पत्नी बनी। जो नीलम गुप्ता बताती है वही सत्य है, लेकिन वास्तविकता यह है कि गैंग के पास पहुंचने के बाद मैंने भी अपने उधर पोस्टिंग मेरी रही है कई जगह, कुछ पकड़ें छुड़ाई हैं। तो अगर गैंग के पकड़ में आ जाने के बाद फिर किसी के लिए चुनाव संभव नहीं होता है, और अगर नीलम गुप्ता उनके साथ बहुत दिन तक रही तो जाहिर है कि वो धीरे धीरे उनके क्रियाकर्मों में शरीक रही। और दूसरा लड़का भी जो श्याम जाटव जिसको पकड़ कर लाए थे, वो भी आपराधिक कार्यों में शामिल तो रहा ही, गैंग के साथ एक्टिवली रहा या पैसिवली रहा या नहीं रहा, ये सब तो अब उनके बयान के आधार पर आ रहा है। लेकिन उनको सजा मिली है, और सजा मिली है तो इसका माने उनकी संलिप्तता कहीं न कहीं पाई गई है। कहा जाता है कि जब नीलम गुप्ता डाकू निर्भय गुर्जर के साथ मिलकर दहशत फैलाने लगी थी, उसी दौरान निर्भय गुर्जर ने दिल्ली के एक लड़के का अपहरण किया था। बाद में डाकू गुर्जर ने अपहरण कर लाए गए लड़के को अपना दत्तक पुत्र बना लिया था। ये वो वक्त था जब नीलम डाकू निर्भय गुर्जर से नफरत करने लगी थी। उसके दिल के हर कोने में गुर्जर के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। ऐसे में डाकू निर्भय गुर्जर का गोद लिया गया बेटा नीलम गुप्ता की हिम्मत बना। डाकू गुर्जर की यातनाओं से बिखरी नीलम गुप्ता ने फिर से हिम्मत जुटाई। कहा जाता है कि डाकू निर्भय गुर्जर के जुल्म के बाद निर्भय के दत्तक पुत्र श्याम जाटव और नीलम में नजदीकियां बढ़ने लगीं। डाकू निर्भय गुर्जर की नाक के नीचे दोनों मिलकर बीहड़ से भागने का प्लान बनाने लगे थे। एक दिन मौका पाकर दस्यु सुंदरी नीलम गुप्ता और डाकू निर्भय गुर्जर का दत्तक पुत्र श्याम जाटव चंबल के बीहड़ से भागने में सफल रहे। ये दूसरा मौका था जब नीलम गुप्ता ने चंबल के बीहड़ों को छोड़ने की हिम्मत की थी। नीलम और श्याम के भाग जाने के बाद निर्भय गुर्जर का आतंक चरम पर पहुंच गया। नीलम गुप्ता और गोद लिए गए बेटे श्याम के जाने के बाद डाकू निर्भय गुर्जर फिर से अकेला पड़ गया। ऐसे में उसने जमकर खून की होली खेली, लोगों में जमकर खौफ भरा, जिससे उसकी दहशत का दायरा बढ़ गया। डाकू निर्भय गुर्जर की चर्चा उन इलाकों में होने लगी जहां कभी कभी गुर्जर की दहशत की चर्चा होती थी। ऐसे में 9 अक्टूबर 2005 को यूपी के तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह ने मध्य प्रदेश के सीएम बाबूलाल गौर से मिलकर निर्भय के खात्मे के लिए एसटीएफ को एक्टिव किया। एमपी और यूपी पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए 2.5 लाख रुपए का इनाम भी रखा। एसटीएफ टीम में तत्कालीन इटावा एसपी दलजीत चौधरी के साथ एसएसपी अखिल कुमार और डीएसपी राजेश द्विवेदी शामिल थे। उन्होंने बीहड़ में डाकू निर्भय गुर्जर की घेराबंदी शुरू कर दी। ये वक्त था डाकू निर्भय गुर्जर के पतन का। यहीं से उसकी दहशत की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। पुलिस की छापेमारी और मुस्तैदी के चलते डाकू निर्भय गुर्जर लगातार अपने ठिकाने बदलने लगा था। जानकारी के मुताबिक डाकू निर्भय गुर्जर की सुबह कहीं होती
और शाम कहीं और। उधर नीलम गुप्ता ने डाकू गुर्जर के चंगुल से भागकर 31 जुलाई 2004 को इटावा के एंटी डकैती कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद दोनों को पहले इटावा और उसके बाद लखनऊ जेल में शिफ्ट किया गया। नीलम गुप्ता 12 साल जेल की कोठरी में रही और बाद में उसे दोष मुक्त कर रिहा कर दिया गया। खूंखार डाकुओं के बीच में बिहार में फंसी नीलम गुप्ता ने हालात को अपनी किस्मत माना, सपने देखना बंद कर दिए। नीलम गुप्ता ने मान लिया था कि उसकी किस्मत शायद यही चाहती है कि वो बिहार में डाकुओं के बीच में रहकर ही लोगों में दहशत फैलाए। हालांकि नीलम ने डाकू निर्भय गुर्जर के चंगुल से भागकर अपनी किस्मत को चुनौती देने की कोशिश भी की, लेकिन पकड़े जाने के बाद नीलम की हिम्मत ने भी जवाब दे दिया था। नीलम ने डाकू गुर्जर की बंदिशों को अपने पैरों की बेड़ियां समझा, हमेशा हमेशा के लिए खुद को बिहार के हवाले कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जब एक दरवाजा बंद हो तो दूसरा दरवाजा जरूर खुलता है। बिहार में डाकुओं के बीच फंसी नीलम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। डाकू निर्भय गुर्जर का दत्तक पुत्र श्याम जाटव नीलम की जिंदगी में वो दूसरा दरवाजा बनकर आया जिसने नीलम को बिहार से बाहर निकाल दिया। साल 2001 में औरैया जिले के सरैया गांव में रहने वाली 12 वर्षीय नीलम गुप्ता की जिंदगी अचानक बदल गई। माता पिता और 3 बहन 2 भाइयों के साथ सामान्य जीवन जी रही नीलम पर तबाही का ऐसा पहाड़ टूटा कि बचपन संघर्ष में तब्दील हो गया। क्लास 6 में पढ़ने वाली नीलम गुप्ता वक्त के साथ आई आंधी की चपेट में आकर अपने परिवार से दूर डाकुओं के बीच बिहार में पहुंच गई। स्कूल जाते वक्त रास्ते में नीलम के पास रुकी डाकुओं की उस कार ने नीलम गुप्ता की जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया। उधर औरैया के विधुना कस्बे में मिठाई की दुकान चलाने वाले नीलम गुप्ता के पिता अपनी बेटी के लौटने का इंतजार करते रहे। परिवार की नजरें इंतजार करते करते थम गईं, लेकिन नीलम गुप्ता के घर वापस लौटने का इंतजार माता पिता के जीते जी खत्म नहीं हुआ। उधर नीलम गुप्ता डाकुओं के बीच बिहार में अपनी किस्मत से लड़ती रही। इधर पूरा परिवार रास्तों पर नजरें गड़ाए बैठा रहा। परिवार और नीलम गुप्ता की इसी जद्दोजहद में सालों बीत गए। 10 सुंदरी नीलम गुप्ता इटावा, जालौन, हमीरपुर और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भिंड, मुरैना में काफी आतंक था। जब पुलिस उस पर शिकंजा कसती थी तो वो राज्य बदल देते थे, क्योंकि जब पुलिस एक्टिव रहती थी ऐसे में उस राज्य को ही छोड़ दिया करते थे और कभी राजस्थान चले आते थे, कभी मध्य प्रदेश चले आते थे। जब मध्य प्रदेश की पुलिस एक्टिव होती थी तो उत्तर प्रदेश चले आते थे। और सबसे बड़ी बात है, इनका सहयोग तमाम जो प्रभावशाली लोग हैं वो करते थे। और इसके अलावा जो ग्रामीण हैं वो ग्रामीण भी कहीं ना कहीं इनको संरक्षण देते थे, क्योंकि उनको डर लगता था कि अगर इनको हम संरक्षण नहीं देंगे तो ऐसे में ये हमारे ऊपर बड़ी घटना कर सकते हैं। और नीलम गुप्ता का जो आतंक है लगातार कई वर्षों तक बना रहा और निर्भय गुर्जर भी उसके ऊपर अपना हाथ बनाए रहा। बिहार की रानी नीलम गुप्ता का नाम उन डाकुओं की लिस्ट में नहीं आता जिन्होंने खुद जुर्म के रास्ते पर कदम रखकर बिहार को अपना घर बनाया। नीलम गुप्ता का नाम उन डाकुओं में आता है जिन पर चंबल में रहने वाले खूंखार डाकुओं की नजर पड़ी और वो बिहार की महारानी बन गई। नीलम गुप्ता बताती हैं कि अपहरण के बाद बिहार में उनके साथ बेहद क्रूरता वाला व्यवहार हुआ। कई बार जबरदस्ती की गई और जब उन्होंने डाकू निर्भय गुर्जर की कैद से भागने की कोशिश की तो उन्हें पकड़कर टॉर्चर किया गया। लेकिन गुर्जर की पत्नी बनने के बाद अचानक सब कुछ बदल गया था। पति निर्भय गुर्जर की तरह ही नीलम गुप्ता की भी बिहार में तूती बोलने लगी। दरअसल वो पूरा क्षेत्र औरैया, इटावा, जालौन
झांसी का भी कुछ क्षेत्र, ये सब नदियों के कछार हैं और ख़ास तौर से जालौन, इटावा और या इसके बीच में गंगा जी के, जमुना जी के कटाव से बहुत बड़े बड़े टीले बन गए हैं। उसमें बड़ी बड़ी घास उगती है जिसको पतेल कहते हैं। तो वहाँ पर आमतौर से कोई आदमी अगर घुस जाए तो उसको लोकेट करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए पुलिस वाले बहुत दिन तक गैंग्स वहाँ पे ऑपरेट करते रहे, लेकिन बहुत उल्लेखनीय सफलता नहीं पा पाए। कुछ फैक्टर्स ये भी थे कि जितने भी बाहुबली, दबंग या ऐसे लोग जो जनता को डरा सकते हैं, ये लोग राजनीतिक संरक्षण भी पाते थे और कई बार स्थानीय पुलिस भी इनसे मिली रहती थी। बीहड़ में डाकुओं के बीच फंसी नीलम अपनी किस्मत और नियति मानकर जिंदगी का एक एक दिन डाकुओं के बीच गुजारने लगी थी, लेकिन मन में बीहड़ को छोड़कर वापस घर जाना था। हर वक्त नीलम के दिमाग में बस एक ही बात चलती थी कि आखिर वो कैसे अपने घर वापस लौटे। लेकिन रास्तों की समझ नहीं होने की वजह से नीलम बीहड़ के जंगलों में ही घूमती रही। डाकू गुर्जर के दत्तक पुत्र श्याम जाटव ने नीलम की इस परेशानी का हल ढूंढा और घर वापसी का रास्ता तय कर दिया। श्याम जाटव की मदद से भले ही नीलम बीहड़ छोड़ने में कामयाब रही, लेकिन बीहड़ में बिताया हुआ वक्त नीलम के लिए नर्क से कम नहीं था। निर्भय गुर्जर की पत्नी बनने के बाद नीलम गुप्ता का आदेश हर डकैत को मानना पड़ता था। वो जो आदेश करती थी, अगर जो डकैत नहीं मानता था उसको बाकायदे निर्भय गुर्जर सजा भी देता था। ऐसे में नीलम गुप्ता पूरे गैंग में सबसे अहम भूमिका में थी और लगातार दिशा निर्देश भी देती थी। तमाम जो घटनाएं होती थी उसमें वो शामिल रहती थी। बाकायदे बंदूक लेकर निर्भय गुर्जर के बगल में चलती थी और काफी खतरनाक अपराधी हो गई थी। यहाँ तक कि उसका नाम पूरे चंबल में गूंजने लगा था और बड़ा चर्चा का विषय था नीलम गुप्ता, क्योंकि देखने में काफी सुंदर सी थी। तो ऐसे में निर्भय गुर्जर उस पर मेहरबान रहता था, तो डकैतों को उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता था। और यहाँ तक कि तमाम डकैतियों में उसने अपराध किया और संलिप्त रही, और उसकी तमाम ऐसी घटनाएं थीं जिसको लेकर लोग सोचते थे कि एक दस्यु सुंदरी कितनी खतरनाक हो सकती है। जब पहली बार नीलम गुप्ता ने डाकू निर्भय गुर्जर और बीहड़ को छोड़कर भागने की कोशिश की, तब वो नाकाम रही और इस नाकामी के पीछे सबसे बड़ी वजह रास्तों की जानकारी ना होना था। दरअसल निर्भय गुर्जर के डाकुओं ने किडनैप करते समय नीलम को बेहोश कर दिया था। बीहड़ में डाकू गुर्जर के अड्डे पर पहुंचने तक नीलम बेहोश ही रही, यानी बीहड़ का पूरा रास्ता नीलम ने बेहोशी में ही तय किया, जिसके चलते नीलम को बीहड़ में बनी सड़कें और रास्तों के बारे में जानकारी तक नहीं थी। नीलम सिर्फ खूंखार डाकू निर्भय गुर्जर के अड्डे के बारे में ही जानती थी। उसे नहीं पता था कि कौन सा रास्ता शहर जाता है और कौन सा रास्ता डाकू निर्भय गुर्जर के अड्डे तक। लेकिन डाकू निर्भय का दत्तक पुत्र श्याम जाटव इन रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ था। कहा जाता है कि जब श्याम जाटव को किडनैप किया गया था तब वो होश में था। सिर्फ उसके हाथ पैर और मुंह बांध दिए गए थे, जबकि उसकी आंखें खुली हुई थीं। शायद इसीलिए वो रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ था। यानी नीलम गुप्ता जंगल को अच्छी तरह से जानती थी और श्याम जाटव बीहड़ से दूर जाने वाले रास्तों की जानकारी रखता था। ऐसे में दोनों ने मिलकर बीहड़ और खूंखार डाकू गुर्जर को हमेशा हमेशा के लिए बीहड़ में ही छोड़ दिया और दोनों 31 जुलाई 2014 को भागकर कोर्ट पहुंच गए। निर्भय गुर्जर ने बहुत सारी और लड़कियों को, जिनको निर्भय गुर्जर क्या, वहाँ के डकैत आमतौर से गाँव की खूबसूरत लड़कियों को उठा लेते थे और उनके साथ उनको जबरदस्ती बंदी बनाकर रखते थे। कुछ भाग जाती थी, कुछ जो बहुत दिन तक नहीं भागती थी, नहीं या उनके पास ठिकाना नहीं होता था, वो उसके साथ रह जाती थी। तो शादी ब्याह और ये सब, लेकिन वास्तव में वो मजबूरी में अपहरण के कारण और कोई चुनाव न होने के कारण ही ज्यादातर महिलाओं ने इस तरह की गतिविधियों में अपनी शामिल हुई। नीलम गुप्ता और श्याम जाटव के बीहड़ से फरार होने की खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। ये चौथी बार था जब खूंखार डाकू निर्भय गुर्जर की पत्नी उसे छोड़कर भाग गई थी।
नीलम बताती हैं कि उनके भागने के बाद डाकू निर्भय गुर्जर आग बबूला हो गया था। डाकू निर्भय गुर्जर के कड़े पहरे को भेद कर भागी नीलम गुप्ता को जिंदा या मुर्दा पकड़कर बीहड़ लाने का आदेश खूंखार डाकू निर्भय ने दे दिया था। उसने 21 लाख का इनाम भी रखा। कहा जाता है कि नीलम गुप्ता के भागने से गुर्जर बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ था। वो हर हाल में अपनी पत्नी नीलम गुप्ता को पाना चाहता था और इसीलिए उसने नीलम गुप्ता को वापस पकड़कर लाने वाले को 21 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। लेकिन कोर्ट की शरण में जाने से डाकू गुर्जर का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। दस्यु सुंदरी नीलम गुप्ता और डकैत निर्भय गुर्जर डकैती तो डालते ही थे, साथ में अपहरण भी करते थे। और एक क्राइम और चर्चा में रहता था कि छोटे मोटे अपराधी अगर किसी बड़े आदमी का अपहरण कर लेते थे, वो बाकायदे अपहरण बाकायदे पैसे लेकर निर्भय गुर्जर और दस्यु सुंदरी नीलम गुप्ता के पास पहुंच जाता था और उसके बाद उसके एवज में वो बहुत लंबी रकम ऐंठते थे, लाखों रुपए ऐंठते थे। तो ऐसे में जो अपराध के तरीके थे बिल्कुल अलग तरीके से थे और निर्भय गुर्जर के पास काफी बड़े बड़े हथियार थे, काफी आधुनिक हथियार थे और उनको चलाने में जो नीलम गुप्ता थी काफी माहिर हो गई थी। उधर कोर्ट की शरण में जाने के बाद नीलम गुप्ता और श्याम जाटव ने पुलिस के सामने खूंखार डाकू निर्भय गुर्जर के अड्डों और उसकी गैंग के बारे में पूरी जानकारी दे दी। दोनों ने पुलिस की पूछताछ में निर्भय गुर्जर और उसकी गैंग का पूरा भेद खोलकर सामने रख दिया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बीहड़ में डेरा डाला। जगह जगह पुलिस ने दबिश दी। बीहड़ में छिपे गुर्जर की मुश्किलें बढ़ गई। उधर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में नीलम गुप्ता और श्याम जाटव को जेल में रखा। ऐसे में नीलम और श्याम तक डाकू गुर्जर और उसकी गैंग के सदस्यों को पहुंच पाना नामुमकिन था। अगर दोनों को पकड़ने के लिए डाकू निर्भय और उसकी गैंग जाती तो उसका खेल वहीं खत्म हो जाता। ऐसे में उसने दूरी बनाना ही बेहतर समझा। हालांकि लालच देकर बाकी लोगों की मदद से नीलम को वापस पाने की कोशिशें उसकी जारी रहीं। नीलम, श्याम और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने 2005 में औरैया के खानपुर के पास बीहड़ में खूंखार डाकू निर्भय को ढेर कर दिया। इधर जेल में करीब 12 साल की सजा काटने के बाद कोर्ट ने नीलम गुप्ता को रिहा कर दिया। जेल से छूटने के बाद नीलम गुप्ता ने राजनीति की ओर रुख किया। इटावा नगर पालिका का निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन इटावा की जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया, जिसके चलते नीलम को नगर पालिका चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद नीलम गुप्ता ने फिर कभी चुनाव नहीं लड़ा। जानकारी के अनुसार नीलम गुप्ता यूपी के इटावा में रहकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। चंबल के बीहड़ों में जन्मी ये कहानी सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है। ये उस खौफनाक दुनिया की तस्वीर है जहां बंदूक के साये में बचपन छीन जाता है। नीलम गुप्ता का नाम आज भी चंबल के इतिहास में एक ऐसी महिला डाकू के तौर पे दर्ज है जिसकी जिंदगी की शुरुआत मजबूरी से हुई और अंत बीहड़ की दहशत में खो गया। 12 साल की उम्र में जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाली नीलम गुप्ता की मासूमियत खोने, खूंखार डाकू निर्भय गुर्जर की पत्नी बनने, बीहड़ से भागने, कोर्ट में आत्मसमर्पण करने और चुनाव लड़ने तक के सफर ने नीलम गुप्ता के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल दी। नीलम को बीहड़ की दस्यु महारानी बनाने में खूंखार डाकू निर्भय गुर्जर का हाथ रहा। अगर वो अपनी चौथी पत्नी की तलाश में स्कूल जाते समय नीलम गुप्ता को किडनैप नहीं करता तो शायद नीलम गुप्ता की जिंदगी आज कुछ और ही होती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ये था आज का हिस्ट्री शीटर। अगले हिस्ट्री शीटर में हाजिर होंगे ऐसे ही एक और खूंखार, दहशत फैलाने वाले, अपराध की दुनिया से जुड़े हुए चेहरे और उनकी कहानियां लेकर। फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली 24/7 पे खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।